हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पित्तजन्य शिरोरोग का कारण। मतलब जो पैक्टिक शिरोरोग हैं उनका कारण क्या है। तो ये जो वर्णन इसका वर्णन आया है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17 चैप्टर। उसका नाम है कियंता शीर्षीय अध्याय। उसमें 6 प्रश्न पूछे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं आत्रेय पुनर्वसु से, आचार्य अग्निवेश ने पूछे हैं। तो पहला प्रश्न था कि सिर में रोग कितने होते हैं, मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं। तो उसका हम आंसर्स देख चुके थे कि एक वीडियो है चैनल पे केंद्र शीर्ष अध्याय के ऊपर, जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और उनका उत्तर क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़े शिरोरोग का वर्णन। शिरोरोग में हमने 72 शिरोरोग के निदान, संप्राप्ति और लक्षण देखे, जो कि चैनल पे अवेलेबल है। और अब पित्तजन्य पैतृक शिरोरोग का कारण निदान देखेंगे। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। कटु अम्ल लवण क्षार मद्य क्रोध आतप अनिलय पित्तम शिरसि संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर का 22 श्लोक। तो कटु, कटु मतलब कटु, अम्ल मतलब अम्ल, लवण मतलब लवण। तो कटु मतलब होता है मिर्ची वाला, जिससे बर्निंग सेंसेशन होता है। जब मिर्ची खा लेते हैं तो कटु होता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं हमारे टंग में, वो है मिर्ची वाला जो रस है वो है कटु। अम्ल है एसिडिक, जो एसिडिक है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें एसिड होता है, जैसे कि लेमन है और मौसमी है, संतरा है, उसमें अमल होता है, वो अमल फूड हुए। या फिर हम कुछ ऐसा फूड करते हैं जिसमें कि जैसे कि लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, कर्ड में वो भी अम्ल है। फिर लवण, लवण रस जो होते हैं वो नमक वाले होते हैं, जैसे कि बिड नमक, सेंधा नमक, सवाछल नमक, या फिर जो खाने वाला नमक होता है वो। तो वो रसों के अधिक सेवन से, तो कटु यानी कि मिर्ची वाला, अम्ल यानी कि एसिडिक, लवण यानी कि सॉल्टी, इन रसों के अधिक सेवन से तथा क्षार मद्य का अधिक सेवन, कटु अम्ल लवण हो गया, क्षार और मद्य का अधिक सेवन, क्रोध का अधिक सेवन, आतप मतलब धूप का अधिक सेवन, अनल मतलब आग का अधिक सेवन, आग मतलब फायर, तो अनल होता है। और अनिल होता तो वो होता है वायु, अनिल वायु को कहते हैं, अनल है ये अनल। तो अनल मतलब होता है आग यानी कि फायर, अग्नि, उसका अधिक सेवन। पित्तम शिरशीषण दुष्टम सिर रोगाय कल्पते। तो पित्त इन कारणों से जो सिर में दुष्ट हो जाता है पित्त, और फिर सूल को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कटु अम्ल लवण क्षार मद्य क्रोध आतप अनिला, इन सबके अति सेवन से पित्तम शिरसी सन दुष्टम सिर रोगाय कल्पते। पित्त जो होता है वो शरीर में दुष्ट हो जाता है, सिर में दुष्ट हो जाता है, सॉरी मेनली सिर में दुष्ट हो जाता है और सिर रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कटु अम्ल लवण रसों के अधिक सेवन तथा क्षार तथा मद्य का अधिक सेवन, अधिक क्रोध, अधिक धूप में बैठना और अधिक आग का सेवन करना, इन कारणों से सिर में दुष्ट हुआ पित्त शिराशूल उत्पन्न करता है। दूषित मतलब उसमें एनोमलीज आ गई, पित्त के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पित्त के जो कर्म हैं, पित्त के जो गुण हैं, उनमें एनोमलीज आ जाती हैं, या उसके अमाउंट में वो गड़बड़ हो जाता है, तो ये इस तरह से पित्त दूषित होता है, तो उससे फिर शिराशूल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पित्तजन्य पैतृक शिरो रोग का लक्षण। जो पैतृक शिरो रोग है, जो पित्त के, जो हमने भी कारण पढ़े, जो रीजंस पढ़े, जो हेतु पढ़े इस वाले श्लोक में, जो रीजंस थे इस वजह से पित्तजन्य शूल होता है, शिराशूल, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। अब हम हमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, अगर किसी पर्सन को पित्तजन्य शिराशूल हुआ है तो क्या सिम्टम्स बनेंगे, क्या लक्षण मिलेंगे उसमें, वो देखते हैं। तो दहयते रुज्यते तेन शिरा शीतम सुषूयते दहयेते चक्षुषी तृष्णा भ्रमा स्वेदश्च जायते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय, उसका 23 श्लोक। तो दहते, तो सिर प्रदेश में जाकर पित्त रक्त को दूषित करता है, तो सिर में दाह होती है। दहते मतलब सिर में दाह होना। रुजते मतलब पीड़ा होना। तेन शिरा शीतम शुष्यते, अगर हम शीतल प्रदेश वस्तु का लेप करेंगे तो उससे शांति मिल जाती है। अगर सिर में दहन हो रहा है कि कुछ जल रहा है सिर में, वेदना हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वेदना यानी कि पीड़ा, पेन हो रहा है, तो फिर सिर में शीत सुषुप्त, शीतल द्रव्यों का लेप करना है। ठीक है, फिर दह्यते चक्षुषी, जो चक्षुषी मतलब जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे नेत्र हैं, जो चक्षु हैं, उनमें जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। दह्यते चक्षुषी, चक्षु मतलब आइस, दह्यते मतलब दहन होना यानी कि बर्निंग सेंसेशन होना। तृष्णा मतलब प्यास, प्यास भी लगती है बहुत ज़्यादा। भ्रम मतलब सिर में चक्कर आते हैं। स्वेदस जायते और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो क्या क्या लक्षण हुए, अगर किसी को पित्तजन्य शुरू होगा तो सबसे पहले उसको दाह होगी और पीड़ा होगी सिर में, हेड रीजन में दाह और पीड़ा होगी। फिर उसमें शीतल प्रदय का लेप करेंगे तो उससे शांति मिल जाएगी। और दहते चक्षुषी, चक्षु मतलब आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन होंगे। तृष्णा मतलब प्यास लगेगी। भ्रम मतलब चक्कर आएंगे। और स्वेदस जायते बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ठीक है,
तो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। जब शिरा प्रदेश में जाकर पित्त रक्त को दूषित करता है तो सिर में दाह तथा वेदना होती है। शीतल वस्तु का प्रलेप आदि करने से उसमें लाभ होता है। नेत्रों में जलन अधिक होती है। प्यास, सिर में चक्कर और पसीना अधिक निकलता है। ठीक है। तो हमने पित्तजनित शिव रोग का लक्षण पढ़ा और पित्तजनित शिव रोग का कारण पढ़ा, निदान क्या होते हैं। ठीक है। इससे आगे अन्य वीडियोज में हम कफजन्य शिव रोग और कफजन्य शिव रोग के लक्षण पढ़ेंगे और भी फिर सन्निपातक शिव रोग पढ़ेंगे, फिर क्रमिक शिव रोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमेय पीड़िका पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।